हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी बेहतर रहा और कई नए इतिहास भी रचे गए। और इन सभी से आगामी परीक्षाओं में कई प्रकार के प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है। इस प्रकार के सभी प्रश्न मैंने इस वीडियो में डाले हैं। इसके अलावा ओलंपिक और पैरालंपिक के इतिहास से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं और पहले भी कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसे सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो आगामी परीक्षाओं में आ सके और इस वीडियो में ना मिले। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पूरी वीडियो आप देखें बिना स्किप किए, आपको हर प्रकार के परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से हो जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेलों को ओलंपिक के इतिहास में पहली बार शामिल किया गया और वे कौन कौन से खेल हैं? इसका सही आंसर है 4 खेलों को ओलंपिक के इतिहास में पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किया गया। और ये 4 खेल कौन कौन से हैं? ये चारों खेल निम्नलिखित हैं। पहला खेल है स्केट बोर्डिंग, दूसरा खेल है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, तीसरा खेल है सर्फिंग और चौथा खेल है कराटे। ये पहली बार ओलंपिक के इतिहास में शामिल हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, किस खेल की वापसी 13 वर्ष के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुई है? अपना जल्दी से आंसर दे दीजिए। और सही उत्तर आ रहा है बेसबॉल। बेसबॉल पुरुषों द्वारा खेला जाता है और ओलंपिक में इसकी शुरुआत बार्सिलोना स्पेन ओलंपिक 1992 से हुई थी, परंतु बीजिंग ओलंपिक 2008 में इसे अंतिम बार खेला गया और इसके बाद ओलंपिक से निकाल दिया गया। अब 13 वर्ष के बाद बेसबॉल को टोक्यो ओलंपिक 2020 में फिर से ओलंपिक में शामिल कर लिया गया और महिलाओं द्वारा खेले जाने वाले शॉर्ट बॉल की शुरुआत ओलंपिक में अटलांटा यूएसए 1996 ओलंपिक से हुई थी। और बेसबॉल को आने वाले आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भी शामिल किया जाएगा। ये आपको जानकारी मिल गई है। तो अब दोस्तों, इस प्रश्न पर आगामी प्रश्न में परीक्षाओं में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। इस प्रश्न को अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है। तीसरा प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया? और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर सभी को आता होगा, जल्दी से दे दीजिए। इसका आंसर है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। पहले इनका आयोजन 2020 में होना था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे 2021 तक स्थगित कर दिया गया था, परंतु आधिकारिक रूप से इसे 2020 मानकर टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरालंपिक 2020 भी ही लिखा जा रहा है। तो रिकॉर्ड में ये 2020 ही आएगा। चौथा प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया? मुझे उम्मीद है कि ये भी आंसर आपको सभी को आता होगा। 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किया जाता है और इन खेलों का आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समाप्त होने के कुछ दिनों के बाद किया जाता है। अब नीचे आप कुछ खिलाड़ियों के नाम देख रहे हैं। मरियप्पन थंगवेलु, दीपा मलिक, वरुण भाटी, अवनी लेखरा और सिंगराज अधाना और बहुत से अन्य खिलाड़ियों का परिचय आप आगे इसकी वीडियो में प्राप्त करेंगे। प्रश्न 5 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम का ध्वजवाहक पहले किसे बनाया जाना था? इसका जल्दी से उत्तर दीजिए। उत्तर है मरियप्पन थंगवेलु, जिनका चित्र इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। विमान में कोविड पॉजिटिव यात्री के संपर्क में आने के कारण इन्हें क्वारंटीन में रखा गया और इनके स्थान पर टेक चंद, जो कि शॉट पुट के खिलाड़ी हैं, उनको ध्वजवाहक बनाया गया। इनका जन्म 28 जून 1995 को तमिलनाडु के सालेम जिले में हुआ था और ये हाई जंप ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। और 2016 में रियो ओलंपिक में 1.89 मीटर अर्थात 6 फीट 2 इंच ऊँची छलांग लगाकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और 2017 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। और 29 अगस्त 2020 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया था। और आपको एक और बात याद दिला दें कि इस बार 29 अगस्त 2021 से इस पुरस्कार का नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है उस दिन। प्रश्न 6 है, टोक्यो 2020 पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगवेलु के स्थान पर भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? नाम तो आपको पता चल चुका है। अब इनका थोड़ा परिचय यहाँ प्राप्त कर लीजिए।
इनका आंसर है जी टेकचंद, 37 वर्ष आयु है इनकी और शॉट पुट तथा भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक किसान परिवार में 24 जुलाई 1984 को हुआ था और ये हरियाणा का जो पेपर देना जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और टेकचंद शॉट पुट के साथ साथ जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक के भी खिलाड़ी हैं और ये ध्वजवाहक भी बने उद्घाटन समारोह में। प्रश्न 7 है, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर या मस्कट क्या था? आंसर है इंडिगो ब्लू रंग का मिराई टोवा। ये वास्तव में एक रोबोट है और जापान में इस प्रकार के कई रोबोट तैनात किए गए थे। इन रोबोट्स का काम था दर्शकों का अभिवादन करना, उनका उचित मार्गदर्शन करना और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए इन रोबोट्स की सहायता से मानव पर निर्भरता कम करने का प्रयास भी किया गया। और 8वां प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर या मस्कट क्या था? इसका आंसर है गुलाबी रंग का एक रोबोट जिसका नाम था सोमैटी। वास्तव में ये एक रोबोट था और जापान में इस प्रकार के कई रोबोट तैनात किए गए थे और जापान रोबोटिक्स में काफ़ी प्रगति कर चुका है और इनकी सहायता से कोविड-19 के कारण मानव पर निर्भरता कम करने का प्रयास भी किया गया। वास्तव में संक्रमण रोकने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए गए ताकि कोरोना महामारी का संक्रमण रोका जा सके। 9वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वजवाहक कौन बने? अब ओलंपिक की बात पूछी है। आंसर है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और वह बॉक्सर MC मैरी कॉम। इनका पूरा परिचय अगली स्लाइड में देखिए। अभी तो आपको हमने चित्र दिखाया। पहले ध्वजवाहक है मनप्रीत सिंह संधू। इनका परिचय इस प्रकार है, ये कैप्टन है भारतीय हॉकी टीम के और इनका जन्म 26 जून 1992 को पंजाब के जालंधर जिले के गांव मीठापुर में हुआ। मई 2017 से ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। ये हाफ बैक के रूप में खेलते हैं और 19 वर्ष की आयु में 2011 से भारत के लिए इन्होंने खेलना आरंभ किया और 2018 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 2014 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में, 2012 में लंदन ओलंपिक में तथा 2016 में रियो ओलंपिक में खेलने वाली राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के ये खिलाड़ी थे। इन सभी आंकड़ों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इनमें से कोई भी प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। दूसरे ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम। इनका पूरा नाम है मैंगते चैंगनेई जैंग मैरी कॉम। ये विश्वविख्यात भारतीय महिला बॉक्सर है और इनका जन्म हुआ था 1 मार्च 1983 को मणिपुर में कांगथेई नामक स्थान पर हुआ। अब तक ये 10 राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। 2001 में अर्जुन पुरस्कार, 2008 में पद्मश्री पुरस्कार 2006 में और 29 अगस्त 2009 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 2010 में ग्वांगजू चीन में एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता और 2012 में लंदन यूके ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2014 में इंचियोन दक्षिण कोरिया में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इन्हें राज्यसभा की सांसद नियुक्त किया गया। और मैरी कॉम के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम मैरी कॉम है और इस फिल्म में मैरी कॉम का रोल प्रियंका चोपड़ा ने किया था। अब मैरी कॉम के ऊपर जितनी जानकारी आपको इसमें दी गई है तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। 10वां प्रश्न है, ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वजवाहक कौन बने? इसका सही उत्तर है बजरंग पूनिया, जो हरियाणा के झज्जर जिले के खुटन गांव के निवासी और ये 27 वर्षीय 65 किलोग्राम भार वर्ग में खेलने वाले भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती पहलवान हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कजाकिस्तान के पहलवान दौलत न्याज़बेकोव को 8-0 से हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इनकी शादी महिला पहलवान संगीता फोगाट से हुई और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले ये एकमात्र भारतीय पहलवान है। इनके बारे में सभी सूचनाएं याद रखिएगा। और एक और बात है, जिन्होंने हरियाणा की भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 11 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? ये था यूनाइटेड बाय इमोशंस। और क्वेश्चन नंबर 12 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? सही उत्तर है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और इसका रैंक था फर्स्ट और इसने गोल्ड मेडल जीते 39 अर्थात स्वर्ण पदक 39।
सिल्वर मेडल जीते 41 अर्थात रजत पदक 41, ब्रॉन्ज मेडल 33 अर्थात कांस्य पदक 33 और टोटल मेडल जीते अमेरिका ने 113 अर्थात कुल 113 पदक अमेरिका ने जीते। देखिए दोस्तों, आगामी प्रश्नों में परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि किसी भी प्रकार से आजकल एक प्रश्न में 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन तीनों में से एक पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है, ऐसे पूछे जाते हैं कई प्रश्न, तो आपको सभी आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। 13वां प्रश्न है, पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो आंसर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात चीन। इसका रैंक था 2nd अर्थात दूसरा। गोल्ड मेडल थे 38 यानी स्वर्ण पदक 38, सिल्वर मेडल 32 अर्थात रजत पदक 32, ब्रॉन्ज मेडल 18 और या कांस्य पदक 18 और टोटल मेडल थे 88 यानी चीन ने कुल 88 पदक जीते। तो मैंने जैसे आपको कहा आजकल प्रश्नों में 3 ऑप्शन दे के उनमें पूछा जाता है, तो इसका के सभी प्रश्न बन सकते हैं। 14वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा? इसका आंसर दीजिए जल्दी। जापान मेजबान देश था, इसके ऊपर प्रश्न जरूर आ सकता है। इसका रैंक था तीसरा 3rd और गोल्ड मेडल जीते 27 अर्थात स्वर्ण पदक 27, सिल्वर मेडल 14 या रजत पदक 14 और ब्रॉन्ज मेडल 17 या कांस्य पदक 17 और टोटल मेडल जीते जापान ने 58 अर्थात 58। तो जापान क्योंकि मेजबान देश था इसलिए जापान के पूछे जाने की काफ़ी संभावना है और जो पहला स्थान है अमेरिका का उसका दोनों का प्रश्नों में काफ़ी संभावना है पूछे जाने की। 15वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश चौथे स्थान पर रहा? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसका रैंक था चौथे नंबर पर था और गोल्ड मेडल थे 22, स्वर्ण पदक 22, सिल्वर मेडल 21, रजत पदक 21, ब्रॉन्ज मेडल 22, कांस्य पदक 22 और टोटल मेडल वोन बाय इंग्लैंड पर 65 अर्थात 65 कुल पदक जीते इंग्लैंड ने 65। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 16, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5वें स्थान पर कौन सा देश रहा? इसका उत्तर है ROC रशियन ओलंपिक कमेटी रूस। अभी मैं ROC का रहस्य आपको भी बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। 5वां रैंक था इसका और गोल्ड मेडल कितने? स्वर्ण पदक 20 यानी 20, सिल्वर मेडल 28, रजत पदक 28, ब्रॉन्ज मेडल 23, कांस्य पदक 23 और टोटल मेडल है 71, कुल पदक जीते हैं 71। अब देखिए आप इस ROC का रहस्य। रूस के 355 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, परंतु उन्हें अपने देश का नाम, झंडा तथा राष्ट्रगान का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। और पूरी जानकारी के लिए अगली स्लाइड्स पर देखें, हम आपको वहाँ अगली स्लाइड में बताएंगे कि क्यों रूस को अपने देश का नाम, अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करने की अनुमति नहीं मिली। इसका क्या कारण है? तो ये कारण पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। तो देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में। रूस के टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने देश के नाम, झंडे तथा राष्ट्रगान का प्रयोग क्यों नहीं किया? इसका आंसर है रूस का ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन रहा। 2016 में रियो ओलंपिक में रूस ने 56 पदक जीते थे और चौथे स्थान पर रहा था, परंतु 2019 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अर्थात वाडा ने रूस पर टोक्यो ओलंपिक 2020, फीफा वर्ल्ड कप 2022 तथा अन्य महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया, यानी डोपिंग का इनके पर आरोप लगा। रूस में 2020 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में इसके खिलाफ अपील की तथा रूस के प्रतिबंध को 4 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष का कर दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि अब दिसंबर 2022 तक रूस पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा, अर्थात अगर रूस दिसंबर 2022 तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगा तो वो अपने देश का नाम नहीं प्रयोग करेगा, अपने राष्ट्रगान का प्रयोग नहीं करेगा और अपने झंडे का प्रयोग भी नहीं करेगा। तो फिर उसने क्या किया? रूस ने अपना ओलंपिक रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम पर और पैरालंपिक रशियन पैरालंपिक कमेटी के नाम पर खेले। क्वेश्चन 18 है, जापान पहले कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है?
ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि जापान पर है, ये मेज़बान देश है। तो आंसर है जापान पहले 3 बार ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है, 1964 अर्थात 1964, 1972 1972 और 1988 अर्थात 1988 में, और 2021 में चौथी बार जापान ने ओलंपिक की मेज़बानी की। क्वेश्चन नंबर 19 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत से संबंधित है। आंसर है भारत 48वें स्थान पर रहा, 48 रैंक है भारत का 48, 48वां। गोल्ड मेडल 1 स्वर्ण पदक 1 और सिल्वर मेडल 2, रजत पदक 2, ब्रॉन्ज मेडल 4, कांस्य पदक 4। इस बार कुल पदक भारत ने जीते 7 अर्थात 7। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये जरूर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक 1 किसने जीता? नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक या जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। सिल्वर मेडल रजत पदक 2 जीते मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में, और रवि दहिया ने कुश्ती में, रेसलिंग में। और ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीते गए 4, पीवी सिंधु बैडमिंटन, बजरंग पूनिया कुश्ती या रेसलिंग, लवलीन बोर्गोहेन मुक्केबाजी बॉक्सिंग में, और पुरुष हॉकी टीम फील्ड हॉकी में। इन चारों को कांस्य पदक दिए गए। अब इन सभी को आपने अच्छी तरह से याद रखना है, और इनसे संबंधित प्रश्न भी और बनेंगे तो वो मैंने अगली वीडियो में दिए हुए हैं, अब आप उनको भी देखिएगा। पहले देखिए नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो इनका पूरा परिचय। ये भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं। और ये आपको बता दें कि 41 साल के बाद भारत ने ये ट्रैक एंड फील्ड में तो पहली बार जीता, इससे पहले जो जीता वो भारतीय नहीं था। व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता था, और ये दूसरे हैं। टोक्यो जापान ओलंपिक 2020 में जीता इन्होंने स्वर्ण पदक, और जकार्ता इंडोनेशिया एशियाई खेल हुए थे 2018 में, वहाँ भी इन्होंने जीता स्वर्ण पदक, और गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने जीता 2018 में स्वर्ण पदक। तो हो गया ये हैट्रिक। जन्म इनका 24 दिसंबर 1997 को पानीपत में हुआ। वर्तमान में ये सेना में सूबेदार के पद पर नियुक्त हैं, अर्थात जेसीओ या जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो इनके बारे में पूरी जानकारी आप याद रखिएगा। जिनको हरियाणा का पेपर कोई भी देना है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे खिलाड़ी है मीराबाई सखोम चानू, ये रजत पदक विजेता है, सिल्वर मेडल विनर है। और इनके बारे में देखिए भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ। 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता। 2014 में स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक वहाँ भी जीता था। और 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और एक और बात आपको बताएंगे, आगे चल के देख लीजिएगा कि ये दूसरी खिलाड़ी बनी है, महिला खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली। पहली थी कर्णम मल्लेश्वरी, और दूसरी बात यह है कि ये पहली खिलाड़ी बनी जिसने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता। रवि दहिया रजत पदक विजेता हैं, और ये 57 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती या रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 12 दिसंबर 1998 को हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव में हुआ। इनकी आयु वर्तमान में 23 वर्ष है, 23। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 अगस्त 2021 को इन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान नूरिस्लाम स्नायेव को हराकर फाइनल में पहुंचे, परंतु फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के पहलवान जाबुर यगुएव ने इन्हें 7-4 से हरा दिया। इस प्रकार स्वर्ण पदक से चूक जाने के बाद इन्होंने रजत पदक जीता। अब रवि दहिया भी इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने हरियाणा का पेपर देना है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो जरूर पूछेंगे पेपरों में किसी न किसी प्रकार से। तो रवि दहिया हरियाणा का सोनीपत जिले के नाहरी गांव में रहने वाले निवासी हैं, और इन्होंने जीता है कुश्ती में रजत पदक। पीवी सिंधु अब कांस्य पदक आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल विनर हैं। इनका पूरा नाम पुसल्ला वेंकट सिंधु है, और ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को 1995 को हैदराबाद में हुआ। वर्तमान में बैडमिंटन के खिलाड़ी के रूप में ये विश्व में इनका 7वां रैंक है। और 2013 में अर्जुन पुरस्कार, 2013 में CNN IBN द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर फॉर स्पोर्ट्स, और 2015 में
पद्मश्री, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने जीता रजत पदक और 2020 में इन्हें दिया गया पद्म भूषण और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये पीवी सिंधु की सारी उपलब्धियां हैं और इनके कोच हैं पुलेला गोपीचंद, जो कि खुद एक बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और 2016 रियो ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। ये सभी जानकारियां आप पीवी सिंधु के बारे में याद रखिएगा। अगली खिलाड़ी हैं लवलीना बोर्गोहेन, बॉक्सर हैं ये और वाल्टर वेट 69 केजी के अंदर खेलती हैं, कांस्य पदक विजेता हैं। इन्होंने वेल्टर वेट 69 केजी भार वर्ग में खेलने वाली ये भारतीय बॉक्सर हैं। ओलंपिक में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी हैं ये। इससे पहले ओलंपिक में कांस्य पदक, बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाली बात की है। इससे पहले विजेंदर सिंह 2008 बीजिंग में और मैरी कॉम 2012 लंदन में कांस्य पदक जीत चुके हैं, तो ये तीसरी हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 को गोलाघाट, असम में हुआ। अब इनकी आयु है 23 वर्ष, ये भी 23 वर्ष की हैं। तो 2020 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली असम की 6वीं खिलाड़ी बनी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी है। एक ट्रिक देते हैं, अब याद कर लो कि 23 वाले लकी होते हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब सारा रिकॉर्ड देखिए, ये कांस्य पदक विजेता हैं, ब्रॉन्ज मेडल विनर। तो अब हॉकी के बारे में हम सारी बात जानकारी आपको देते हैं। ये स्वर्ण पदक जीते भारत ने हॉकी में आज तक 8, रजत पदक 1 और कांस्य पदक 3। तो कितने हो गए? 8 और 1 9 3 12। तो 12 पदक याद कर लीजिए। देखिए 1928 में नीदरलैंड में पहला पदक स्वर्ण पदक और 1932 में अमेरिका, 1936 में जर्मनी, 1948 में इंग्लैंड, 1952 में फिनलैंड, 1956 में ऑस्ट्रेलिया, 1984 में 64 में जापान और 1980 में स्विट्जरलैंड और 1960 में इन्होंने जीते थे ये 8 स्वर्ण पदक है और 1960 इटली में इन्होंने जीता था रजत पदक और बाकी के 1968 में मैक्सिको में कांस्य पदक जीता, 1972 जर्मनी में कांस्य पदक और 2020 में टोक्यो में जीता इन हॉकी टीम ने कांस्य पदक। 2017 से भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह संधू और इनका पूरा परिचय पीछे प्रश्न नंबर 6 में दिया जा चुका है। अब इसके नाम पर एक रिकॉर्ड बन रहा है, यह भी एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 41 वर्ष के बाद कोई पदक जीता है। कितने वर्ष के बाद जीता? 41 वर्ष के बाद। इसे याद कर लीजिएगा कि भारत ने 41 वर्ष के बाद कोई पदक जीता है, क्योंकि अखीरला पदक जो जीता था भारत ने हॉकी में वो था 1980 में सोवियत संघ में, जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 41 वर्ष बीत गए और भारत ने ये पदक जीता। अब आपको कुछ और जानकारी देते हैं। देखिए 1928, 1932, 1936 3 मैच जो हॉकी के खेले गए हैं, स्वर्ण पदक जीते, वो ध्यानचंद के सहयोग से जीते गए और पहले मैच में जयपाल सिंह थे कप्तान और बाकी 2 मैचों में मेजर ध्यानचंद। अब बजरंग पुनिया का परिचय आप प्राप्त कीजिए, कांस्य पदक विजेता हैं ये और 27 वर्षीय और 65 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं। भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती पहलवान हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कजाकिस्तान के पहलवान दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 से हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनकी शादी महिला पहलवान संगीता फोगाट से हुई और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले ये एकमात्र भारतीय पहलवान है। हरियाणा का पेपर देने वाले इनके बारे में हर जानकारी को याद कर लेंगे, ये जरूर पूछा जाएगा, इसलिए बजरंग पुनिया संबंधी सभी आंकड़ों को आप अच्छे से याद करिएगा जिन लोगों ने हरियाणा का पेपर भी देना है। अगला प्रश्न है जी प्रश्न 20, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि ओलंपिक के 125 वर्ष के इतिहास में ये पहली बार हुई? आंसर है कि 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 2021 में पहली बार किसी विषम वर्ष में खेलों का आयोजन किया गया। कुल 5 बार इनका आयोजन टाला गया, 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2 बार शीतकालीन ओलंपिक टाले गए। 2020 में पहली बार कोरोना महामारी के कारण 1 वर्ष के लिए टाले गए और ये विषम वर्ष में हुए। आज तक जितने भी ओलंपिक हुए वो सभी सम थे। क्यों? पहला 1896 है तो हर 4 वर्ष के बाद होते गए तो 2 से कटने वाली आएंगे, सम संख्याएँ आई। किस किस वर्ष ओलंपिक खेल टाले गए और उनकी क्या क्या वजह थी, ये आपको हम अगली स्लाइड में दिखाएंगे। तब तक आप ये याद कर लीजिए
कि कितने वर्षों के बाद ये रिकॉर्ड बना, 125 वर्ष। जब से ओलंपिक आरंभ हुए हैं तब से 125 वर्ष के इतिहास में पहली बार विषम में हुए वर्ष में। देखिए 5 ओलंपिक हो चुके हैं रद्द। पहला है 3 कौन कौन से थे, 1916 होने थे बर्लिन में, पर रद्द करने की वजह थी कि पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। 1940 में टोक्यो में होने थे, जापान की राजधानी, और तब रद्द करने की वजह थी दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो रहा था। और 1944 में भी लंदन में होने थे, इंग्लैंड में, पर यह दूसरा विश्व युद्ध था उस समय भी, इसलिए ये तीनों ओलंपिक मैच नहीं हो पाए। पहला पहले विश्व युद्ध के कारण और बाकी के 2 दूसरे विश्व युद्ध के कारण। ये ग्रीष्म ओलंपिक की बात है। और विंटर ओलंपिक टाले गए हैं 1940 के और 1944 के। 1940 में होने थे सैपोरो में, और तब भी दूसरा विश्व युद्ध था। और 1944 में टाले गए होने थे कार्टेना डी एम्पेजो, और ये भी दूसरा विश्व युद्ध के कारण टाले गए। अब तक 3 ग्रीष्म ओलंपिक और 2 विंटर ओलंपिक टाले जा चुके। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पूरी जानकारी। इसकी स्थापना कब हुई, 23 जून 1894। अब आपको ट्रिक दे देते हैं। आप कहिए 23 जून बड़ा, 23 तारीख बड़ी लकीर देगा, 23 तारीख बार बार 23 आई जा रही है। तो स्थापना कब हुई, 23 जून 1894। एस्टैब्लिश 23 जून 1894। संस्थापक थे पियरे डी कुबर्टिन, इसके फाउंडर हैं पियरे डी कुबर्टिन, फ्रांस के रहने वाले थे। और मुख्यालय इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड। आधिकारिक भाषा है फ्रेंच और अंग्रेजी। ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं फ्रेंच और इंग्लिश। और अध्यक्ष हैं इसके थॉमस बाख। और 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य है, अर्थात हर देश की अपनी ओलंपिक समिति है, उस तरह से ये बनते हैं। और IOC के झंडे पर, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो झंडा है वो सफ़ेद रंग का एक साटन का कपड़ा है, उसके ऊपर 5 रंगों के 5 छल्ले हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाल, काले, पीले, हरे, नीले रंग के आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले हैं। ये 5 छल्ले वास्तव में विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ आबाद सारी दुनिया रहती है। अब इनको याद करने के लिए, रंगों को याद करने के लिए मैं ट्रिक बना रहा हूँ दोस्तों। पहले मैं आपको सबसे निवेदन कर दूँ, हम ट्रिक में वास्तविकता का इस्तेमाल नहीं करते, कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी की भावनाओं को कोई प्रकार ठेस पहुँचे हम क्षमा मांगेंगे, ये सिर्फ ट्रिक है। देखिए यूरोप में लोगों की आंखें कैसी होती हैं, नीले रंग की। दूसरी ट्रिक क्या है, यूरोप के आसपास काफ़ी सारे जो यूरोपीय देश है ना, उनके आसपास समुद्र तट बहुत हैं, समुद्र का पानी क्या होता है, नीला, तो यूरोप को दे दिया नीला रंग। चलो जी, अफ्रीका में जो अफ्रीका के मूल निवासी ये निग्रो जाति के हैं, तो इनका रंग काफ़ी गहरा होता है, स्किन का रंग, ये मेलानिन दिखता है कारण इनका रंग थोड़ा काला होता है, तो अफ्रीका को काला रंग दे दिया। और अमेरिका में जब कोलंबस ने खोजा था तो क्या बोला था, रेड इंडियन, वहाँ की आदिवासी जाति को रेड इंडियन नाम दिया, आज तक उनको रेड इंडियन ही कहते हैं। तो अमेरिका को क्या मिलना चाहिए, रेड, क्योंकि वहाँ की आबादी जो है, आदिवासी जो है मूल वहाँ के, उनको रेड इंडियन कहा जाता है, तो रेड कलर अमेरिका का हो गया। और एशिया का क्या है, देखिए एशिया में जो अधिकांश आबादी है ना, उनके जो स्किन का कलर है थोड़ा पीलेपन पर है, इसलिए आपने समझिए ट्रिक समझी कि एशिया को पीला रंग दे दिया। देखिए वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, असल में ये ट्रिक याद करने के लिए हम लोग ऐसे ट्रिक्स कल्पनाएँ करते हैं और बनाते हैं। इसलिए किसी की भावनाओं को अगर कोई ठेस पहुँच रही हो तो इसके लिए हमें क्षमा चाहिए, तो आप क्षमा करें, ये तो याद करने के लिए ट्रिक बनाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या दिया, हरा, क्यों भाई, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की सरकार ने, वहाँ की जनता ने सहयोग से हरियाली बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए, हरियाली बढ़ाई, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को दे दिया हरा रंग, अर्थात ऑस्ट्रेलिया हरा भरा है। अब ये छल्ले 5 जो हैं वो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर विश्व में है महाद्वीप 7, जो बाकी 2 है ना, आर्कटिक और एंटार्कटिक, वहाँ कोई रहता ही नहीं, इसलिए उन दोनों को छोड़ दिया और 5 महाद्वीपों में पूरी दुनिया रहती है, इसलिए ये 5 छल्ले बनाए गए। और इसके जुड़े होने का कारण क्या है, फिर 5 महाद्वीप एक दूसरे से ओलंपिक के द्वारा जुड़े हैं। फर्स्ट इन ओलंपिक में पहली बार देखिए 1900 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेना आरंभ किया, पहली बार 22 महिलाओं ने भाग लिया। 1908 लंदन, पहली बार एथलीटों ने अपने देश के झंडे के साथ मार्च पास्ट किया, याद रखिएगा 1908 में। और 1912 स्वीडन में पहली बार घुड़सवारी, फेंसिंग, तैराकी, निशानेबाजी और क्रॉस कंट्री रेस ओलंपिक में शामिल की गई, इसे याद रखिएगा।
और 1912 में ही स्वीडन में पहली बार समय का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग किए गए और महिलाओं ने तैराकी में भाग लेना आरंभ किया 1912 में। 1920 बेल्जियम में हुए थे और पहली बार ओलंपिक का आधिकारिक झंडा प्रयोग किया गया जिसमें 5 रंगों के छल्ले बने हुए थे। और 1928 नीदरलैंड एम्स्टर्डम ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा आरंभ हुई जो पूरे आयोजन के दौरान जलती रहती है। इसका एक और रिकॉर्ड है, आगे बताएंगे आपको अगली स्लाइड पे। तो याद कर लीजिए 1928 में ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा आरंभ हुई नीदरलैंड में, जो कि एम्स्टर्डम में हुए थे। और 1928 में जो नीदरलैंड में हुए थे पहली बार ओलंपिक में, तो टार्च रिले की प्रथा भी यहीं से आरंभ हुई है। इसके अनुसार स्टेडियम में जो मशाल जलाई जाती है, पहले उस देश में या उस महाद्वीप में मशाल या टार्च को विभिन्न स्थानों पर घुमाया जाता है और बाद में आयोजन स्थल पर जिस स्टेडियम में होना होता है ओलंपिक ने, उसको आयोजन स्थल पर लाई जाती है और वहाँ पर उस मशाल को प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ आपको बता दें ये एथेंस में से लाई जाती है जो जला के मशाल। और क्रिकेट को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया और क्रिकेट को ओलंपिक में किस वर्ष आखिरी बार खेला गया, अब इस प्रश्न का उत्तर आपको हम अगली स्लाइड में देंगे। तो अगली स्लाइड में देखें इस प्रश्न का उत्तर। अब देखिए ओलंपिक में क्रिकेट पहली बार और आखिरी बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड, कितनी टीमें होगी? 1, 2, 3, 4। इन टीमों ने इसमें भाग लेना था, परंतु बेल्जियम और हॉलैंड के नाम वापस ले लेने के कारण ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, 2 ही देश रह गए, के बीच 19 और 20 अगस्त को मुकाबले हुए और इस मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन 158 रनों से जीत गया था और उसे रजत पदक, और फ्रांस को कांस्य पदक मिला क्योंकि वो रनर अप था, हार गया था। क्योंकि उस समय स्वर्ण पदक नहीं दिया जाता था, केवल रजत पदक और कांस्य पदक मिला करते थे, केवल 2 ही पदक होते थे, स्वर्ण पदक होता नहीं था। और 1900 में ही क्रिकेट अंतिम बार ओलंपिक में भी खेली गई। इसके बाद क्रिकेट को किसी भी ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया। तो ये आपको 2 प्रश्नों का उत्तर एक ही में मिल गया। 1900 याद कर लीजिएगा। ओलंपिक में भारत की ओर से पहली बार, अब देखिए भारत में पहली बार क्या क्या हुआ ओलंपिक में। सबसे पहले 1900 पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से पहली बार नॉर्मन पिचर्ड ने 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीते। 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद के सहयोग से पुरुष हॉकी टीम ने 29 गोल किए तथा एक भी गोल अपने ऊपर नहीं होने दिया और पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। यहाँ यह आपको बता दें कि 1932 और लॉस एंजल्स अमेरिका में ओलंपिक में तथा 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक लगाई। और 1928 में श्री जयपाल सिंह मुंडा तथा 1932 और 1936 में मेजर ध्यानचंद भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन थे, इसे याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद 2 बार कैप्टन बने 1932 और 1936 में, और 1928 में जयपाल सिंह कैप्टन थे। 1948 लंदन इंग्लैंड ओलंपिक में पहली बार स्वतंत्र भारत ने 9 खेलों में 86 खिलाड़ी भेजे जो अब तक के सर्वाधिक खिलाड़ी थे। और 1948 लंदन इंग्लैंड ओलंपिक में हॉकी में भारत ने चौथी बार तथा स्वतंत्र भारत में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में, इसे याद रखिएगा। ओलंपिक में भारत की ओर से पहली बार जारी है, आगे देखिए हेलसिंकी फिनलैंड 1952 ओलंपिक में पहली बार के डी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ये भारतीय है क्योंकि पहला जो था वो ब्रिटिश था, इसलिए हम इसको पहला भारतीय मानते हैं। सिडनी और ऑस्ट्रेलिया 2000 ओलंपिक में भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिसने विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुल 240 किलोग्राम भार उठाया। और एथेंस ग्रीस 2004 ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय शूटर बने तथा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने। आगे चलें, ओलंपिक में भारत की ओर से पहली बार में आगे शामिल है बीजिंग चीन 2008 ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा
व्यक्तिगत स्पर्धा में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने और 1896 से जब से ओलंपिक प्रारंभ हुए तब से लेकर 2008 तक 112 वर्षों के समय में अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हमारे लिए ये इतिहास है क्योंकि हमने भाग तो ले लिया था 1896 में नॉर्मन पिचौड़ी के रूप में, और ये व्यक्तिगत स्पर्धा में इतिहास स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। और 1928 से लेकर 2008 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हर ओलंपिक में भाग लिया, परंतु 2008 में पहली बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। एक बुरी खबर भी है। ओलंपिक में भारत की ओर से पहली बार आगे जा रही है। 2012 में लंदन ओलंपिक में पहली बार महिलाओं की कुछ मुक्केबाजी प्रतियोगिता आरंभ की गई है पूरे विश्व के लिए, और MC मैरी कॉम 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। और साइना नेहवाल 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनी। यह भी एक रिकॉर्ड है। और 2016 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील ओलंपिक में रजत पदक जीतकर PV सिंधु पहली भारतीय महिला शटलर बनी जिसने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता, रजत पदक जीता। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में रजत पदक सिल्वर मेडल जीतकर मीराबाई सैखोम चानू कर्णम मल्लेश्वरी के बाद भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी महिला वेट लिफ्टर बनी, और भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला वेट लिफ्टर बनी है। तो ये सारे रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिए, ये पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, तैयार रखिएगा। क्वेश्चन 21 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते और प्रथम स्थान पर रहा। अब पैरालंपिक से संबंधित प्रश्न है, तो आंसर है रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन। देखिए इसने गोल्ड मेडल जीते 96 यानी स्वर्ण पदक 96, सिल्वर मेडल 60, रजत पदक 60, ब्रॉन्ज मेडल 51 यानी कांस्य पदक 51, और टोटल मत जीते हैं 207 यानी टोटल मेडल 207। तो अब तक चीन ने जो भी किया उपलब्धियां वो हमने आपको इस प्रश्न में दिखाई हैं। ये पहला क्योंकि स्थान दिया इसलिए इसके आंकड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 22वां क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा। इसका उत्तर है जल्दी लीजिए ग्रेट ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड। देखिए इसने गोल्ड मेडल जीते 41 स्वर्ण पदक, सिल्वर मेडल या रजत पदक जीते 38 यानी 38, और ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीते 45 अर्थात 45, और टोटल मेडल 124 अर्थात कुल पदक जीते हैं चीन ने इंग्लैंड ने 124। तो दूसरे स्थान पर आता इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 23 टोक्यो पैरालंपिक 2020 में तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा। जल्दी से उत्तर दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका USA ओलंपिक में पहले स्थान पर है और पैरालंपिक में तीसरे स्थान पर आ गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके गोल्ड मेडल हैं 37 यानी स्वर्ण पदक है 37, और सिल्वर मेडल 36 या रजत पदक हैं 36, ब्रॉन्ज मेडल 31, कांस्य पदक 31, और टोटल मेडल 104 यानी कुल पदक जीते इंग्लैंड अमेरिका ने 104। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में चौथे स्थान पर कौन सा देश रहा। इसका आंसर जल्दी से देखिए, दीजिए अपना आंसर। RPC यानी रशियन पैरालंपिक कमेटी। अब आपको मैंने बता दिया था कि क्यों इस नाम पर खेल रहे हैं। तो गोल्ड मेडल यानी 36, स्वर्ण पदक 36, सिल्वर मेडल 33 अर्थात रजत पदक 33, ब्रॉन्ज मेडल 49 अर्थात कांस्य पदक 49, और टोटल मेडल जीते हैं 113 अर्थात कुल पदक 113। अब देखिए नोट कि टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 में रूस को अपने देश के नाम, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का प्रयोग करने की मनाही थी। रूस ने ये प्रतियोगिताएं रशियन ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी 2020 के नाम पर खेली हैं। तो इसका कारण हम पीछे आपको बता चुके हैं सारा डिटेल। तो अब तक आपको याद हो चुका होगा कि इस पर वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया था, परंतु बाद में इसको घटा के 2 वर्ष के लिए कर दिया गया है।
एक बार फिर आपको हम दिखा देते हैं। आगे देखिए, रूस ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपने देश के नाम, झंडे और राजगान का प्रयोग क्यों नहीं किया। मैं दोबारा आपको फिर याद दिला दूं, रूस का ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन रहा। 2016 में रियो ओलंपिक में रूस ने 56 पदक जीते, चौथे स्थान पर रहा। परंतु 2019 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने रूस पर टोक्यो ओलंपिक 2020, फीफा वर्ल्ड कप 2022 और अन्य महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया था। और रूस ने 2020 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इसके खिलाफ अपील की और रूस के प्रतिबंध को 4 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष का कर दिया गया। और अब दिसंबर 2022 तक रूस पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा। तो इस पूरी जानकारी को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। और आजकल एक एक प्रश्न तो पूछते हैं चलो जो, लेकिन आजकल ऐसे करने का ट्रेंड भी एक चल रहा है पेपर में कि एक प्रश्न में 3 कथन दिए जाते हैं, कथन 1, कथन 2, कथन 3, और नीचे ऑप्शन में होता है पहला ऑप्शन तीनों सही हैं, दूसरा ऑप्शन होगा पहला और तीसरा सही है, दूसरा असत्य है। कभी कहेंगे दूसरा और तीसरा सत्य है, पहला असत्य है, या तीनों असत्य हैं। इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 26 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से रिलेटेड है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत 24वें स्थान पर रहा और इसे कुल 19 पदक जीते। तो गोल्ड मेडल जीते हैं 5, स्वर्ण पदक 5, गोल्ड मेडल 5 है, स्वर्ण पदक 5, सिल्वर मेडल 8 यानी रजत पदक है 8, ब्रॉन्ज मेडल 6, कांस्य पदक 6 और टोटल मेडल है 19, यानी कुल पदक जीते भारत ने 19। ये प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत से संबंधित है। तो किसी भी प्रकार से किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा ओलंपिक और पैरालंपिक में अंतर याद रखिएगा। अब टोक्यो पैरालंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम देखिए। पहला है अवनी लेखरा, ये कहाँ की रहने वाली है, जयपुर राजस्थान की, और ये महिला 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की खिलाड़ी है। दूसरे खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल, ये कहाँ के हैं, सोनीपत हरियाणा के, और भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं मनीष नरवाल, फरीदाबाद हरियाणा के, ये 50 मीटर पिस्टल शूटिंग इवेंट के खिलाड़ी में इन्होंने ये पदक जीता है। और चौथे खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत, ये जिला बरगढ़ ओडिशा के हैं और बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और पांचवें खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर, ये कहाँ के हैं, ये जयपुर राजस्थान से संबंधित है, वहाँ के निवासी हैं और इन्होंने बैडमिंटन में ही ये स्वर्ण पदक जीता। तो आपको इन 5 स्वर्ण पदकों के याद रखने चाहिए नाम, और हरियाणा वालों को तो ये दूसरा और तीसरा नाम जरूर याद रखना है। अब देखिए इन सभी खिलाड़ियों के परिचय उनके चित्रों सहित प्राप्त कीजिए। पहली खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा, जयपुर राजस्थान की हैं और ये शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरे खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल, इन्होंने ये सोनीपत हरियाणा के निवासी हैं और भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं ये। तीसरे खिलाड़ी हैं मनीष नरवाल, ये फरीदाबाद हरियाणा के निवासी हैं और इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। चौथे खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर, ये कहाँ के निवासी हैं, जयपुर राजस्थान के, और इन्होंने किस खेल में जीता, बैडमिंटन में। और पांचवें खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत, ये जिला बरगढ़ ओडिशा के निवासी हैं और इन्होंने भी बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। अब आगे देखिए, 8 रजत पदक जीते हैं भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में, और 8 खिलाड़ियों के नाम हैं निषाद कुमार, ये बदायूं हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और हाई जंप ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं योगेश कथुनिया, ये बहादुरगढ़ हरियाणा के हैं और डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं। देखिए हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनके नामों को, उनके परिचय को पूरा याद कर लीजिएगा। हरियाणा के जिन्होंने पेपर देने उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरे खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया, ये चुरू राजस्थान के निवासी हैं, भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। चौथे खिलाड़ी हैं मरियप्पन थंगवेलू, ये तमिलनाडु के खिलाड़ी निवासी हैं और हाई जंप अर्थात ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। पांचवें खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार, ये नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हाई जंप यानी ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। छठी खिलाड़ी है भाविना पटेल,
ये अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हैं। वैसे इनका जन्म गुजरात के मेहसाणा ज़िले में सोंधिया गांव में हुआ था और अब ये अपने परिवार सहित अहमदाबाद में रहती है। और ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और 7वें खिलाड़ी हैं सिंहराज अधाना। ये फरीदाबाद हरियाणा के हैं और 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो आगे 8वें खिलाड़ी हैं सुहास यथिराज। ये भी नोएडा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता और ये खिलाड़ी हैं सारे 8। इन 8 खिलाड़ियों का चित्रों सहित परिचय आपको फिर हम अगली स्लाइड में देंगे और इन नामों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, पहचान लीजिए। देखिए, पहले खिलाड़ी हैं निषाद कुमार, हाई जंप के खिलाड़ी हैं और बदायूं हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं योगेश कथुनिया, डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा के निवासी हैं। तीसरे खिलाड़ी मरियप्पन थंगवेलू, हाई जंप के खिलाड़ी और तमिलनाडु के सालेम जिले में इनका जन्म हुआ, तमिलनाडु के निवासी हैं। प्रवीण कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं और नोएडा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। 5वें खिलाड़ी हैं सिंहराज अधाना, शूटिंग के खिलाड़ी हैं और फरीदाबाद हरियाणा से संबंधित हैं। 6ठे खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया, भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी और ये चूरू राजस्थान के रहने वाले हैं। 7वें खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और अब वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात की निवासी हैं और इनका जन्म मेहसाणा ज़िले में हुआ था, सोंधिया गांव में। 8वें खिलाड़ी हैं सुहास यथिराज, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और नोएडा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अब आपने 8 रजत पदक विजेताओं के परिचय प्राप्त किया। अब देखिए, कांस्य पदक जीते थे पैरालंपिक में भारत ने 6 और 6 खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं। सुंदर सिंह गुर्जर करौली राजस्थान के निवासी हैं, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। दूसरा नाम है सिंहराज अधाना, फरीदाबाद हरियाणा के निवासी और शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तीसरे खिलाड़ी शरद कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार के निवासी और हाई जंप ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। चौथे खिलाड़ी अवनी लेखरा, जयपुर राजस्थान की खिलाड़ी निवासी है और शूटिंग की खिलाड़ी है। 5वें खिलाड़ी हैं हरविंदर सिंह, कैथल हरियाणा के निवासी हैं और ये तीरंदाजी आर्चरी के खिलाड़ी हैं। और 6ठे खिलाड़ी हैं मनोज सरकार, ये रुद्रपुर उत्तराखंड के निवासी हैं और बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब इसमें 2 नाम आप देख रहे हो, अवनी लेखरा और अवनी लेखरा और सुंदर सिंह गुर्जर। अवनी लेखरा ने कांस्य पदक के साथ साथ स्वर्ण पदक भी जीता और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक के साथ साथ रजत पदक जीता। तो इन दोनों ने एक ही ओलंपिक में 2-2 पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। तो इनके नाम पर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इनको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के कांस्य पदक विजेताओं का परिचय। सुंदर सिंह गुर्जर जो है भाला फेंक या जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और ये करौली राजस्थान के रहने वाले हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं शरद कुमार, हाई जंप के खिलाड़ी, ऊंची कूद के खिलाड़ी और ये निवासी हैं मुजफ्फरपुर बिहार के। तीसरे खिलाड़ी हैं सिंहराज अधाना, शूटिंग के खिलाड़ी और ये फरीदाबाद हरियाणा के निवासी हैं। चौथे खिलाड़ी अवनी लेखरा, शूटिंग की खिलाड़ी हैं और ये जयपुर राजस्थान की निवासी हैं। 5वें खिलाड़ी मनोज सरकार, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और रुद्रपुर उत्तराखंड के निवासी हैं। हरविंदर सिंह तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं और कैथल हरियाणा के निवासी हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, ये पहले भारतीय तीरंदाज है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है, इसलिए इन्होंने इतिहास रचा है। इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इसी प्रकार की अन्य लाभदायक वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें और अपने मित्रों को शेयर करें चैनल को, और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें।